आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश में इस वक्त औरंगाबाद जिले के अंबा में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अशोक विजयादशमी सहजन नायक महिषासुर की शहादत दिवस मनाया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि एक तरफ दुर्गा की पूजा होती है, एक तरफ महिषासुर की शहादत दिवस मनती है। तो आखिर इसमें क्या राज है? तो हमारे साथ में इस कमेटी के सदस्य हैं, आइए हम इनसे परिचय लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है बैजनाथ मेहता जी। तो आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो एक तरफ दुर्गा की पूजा होती है, एक तरफ शहादत दिवस मनाया जाता है महिषासुर जी का, तो इसमें क्या राज है? देखिए, राज तो बहुत बड़ी है, क्योंकि महिषासुर हमारे पूर्वज थे और दुर्गा नाम का कहीं कोई ये 10 हाथ वाली जो दुर्गा को दिखाया जाता है, यह कोरी कल्पना है। और ये 10 हाथ बना करके और हम तमाम जो 85% के जो लोग हैं, 85% के लोगों को भरमाने का एक षड्यंत्र चल रहा है, इससे और कुछ ज़्यादा नहीं है। महिषासुर हमारे पूर्वज थे और हम लोग अपने पूर्वज को शहादत दिवस के रूप में आज 10-12 सालों से लगातार हम लोग मनाते आ रहे हैं, चूँकि हमारे पूर्वज ये हैं, है ना। और ये जो है एक प्रतापी राजा थे, मद्रास के राजा थे, और जो आज दुर्गा नाम जो दिया गया, यह जो है महिषासुर, जब ये विदेशी जो आक्रमण जिसको आर्य कहा गया, आर्य लोग चाहते थे कि इसको हम किसी भी प्रकार से परास्त करें, लेकिन जब ये आर्य किसी भी तरह से जब मैंने उसको परास्त नहीं कर सके, तब इसके बाद वो आर्य लोग आपस में एक बैठक करके और उसको महिषासुर जो राजा थे, वो कोई राक्षस नहीं थे, वो राजा थे, और उनको दबाने का प्रयास किया। और जब किसी भी तरह से जब दबने के लिए जब वो तैयार नहीं था, तो उसी क्रम में ये आपस में बैठक करके और वैश्या के लड़की को उनके पास भेजा जाता है, और वैश्या के लड़की वहाँ जो है महिषासुर के पास जाती है, और जाने के बाद वो शादी का प्रस्ताव करती है और शादी कर लेती है महिषासुर से। और शादी करने के बाद 85% के जो राजा थे, जो मौर्य वंश था, वह मौर्य वंश के 10 राजा, शुरू से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, इसके बाद सम्राट अशोक हुए, इसके बाद लास्ट जो है मौर्य वंश का अंतिम और 10वां जो राजा हुए वो थे बृहद्रथ मौर्य। और बृहद्रथ मौर्य को पुष्यमित्र सिंह जो है वध करता है, और वध करने के बाद जो इन लोग जो ब्राह्मण द्वारा जो दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है, वो अपने आप को यही समझते हैं कि जो 10 पीढ़ी से जो मौर्य वंश का जो शासन चला आ रहा था, उसको आज हम लोग समाप्त किए, और इसीलिए मौर्य वंश के 10 राजाओं का मूड़ी एक में जोड़ करके और उसको जो है से वध करते हैं। और 10 पीढ़ी से जो मौर्य वंश का जो राज चला रहा था, उसी को हरा दिए, इसीलिए दशहरा नाम पड़ा। उन लोगों के द्वारा दशहरा है, हमारा दशहरा नहीं है, हमारा तो अशोक विजयादशमी है। हमारा जो है यह त्यौहार अशोक विजयादशमी है विशुद्ध रूप से, और दशहरा तो उन लोगों का दिया हुआ है। हमारा त्यौहार विशुद्ध रूप से अशोक विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। और अशोक विजयादशमी इसलिए नाम पड़ा कि अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के बाद यह त्यौहार को मनाया था 10वीं तिथि के दिन, और यह 10वीं के तिथि के दिन मनाया गया, इसलिए अशोक विजयादशमी के रूप में विजय का उत्सव मनाया। और आज हमारे 85% के लिए यह जो त्यौहार है विजय उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज भी हम लोग यहाँ मना रहे हैं विजय उत्सव के रूप में, तो हम लोग को मनाना चाहिए। हमारे जो 85% के लोग हैं, निश्चित रूप से अशोक विजयादशमी के रूप में हम लोग मनाना। विजयादशमी को लेकर के आप अपने लोगों में क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आज अशोक विजयादशमी जो हमारे
85% के जो राजा थे सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त किया। और इस उत्सव पर सारे लोगों को, जो 85% के जो लोग हैं, सारे लोगों को आज उत्सव के रूप में हम लोग को मनाना चाहिए, न कि यह जो है ये जो है आपको दुर्गा को जो है भाला भोग रहा है उसके रूप में नहीं। ये तो हम लोग का शोक दिवस है। इस बात को नहीं समझ रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। अब जब हमारा समाज, हम लोग जब पढ़ लिख गए हैं, हमारे जब लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर जब बन रहे हैं, तो समझदारी भी होना चाहिए। लेकिन शिक्षित बन रहे हैं, लेकिन समझदार आज भी नहीं होते हैं। और जिस दिन समझदार हो जाएंगे, उस दिन गोबर ऐसे जो मल है, किसी जानवर का जो मल है, उसको नहीं पूजेंगे। और यही समझदारी का जो है अंतर है कि लोग मल को भी देवता समझ के पूज रहे हैं, मल को मल नहीं समझ रहे हैं। और जो पूजवाने वाला व्यक्ति है, वह कितना ज्ञानवान है कि हमारे लोगों से मल, जो जानवर का मल है, उसको पुजवा रहे हैं। असुर का शहादत मनाया गया। उसके बाद हम 2012 से लगातार महिषासुर का शहादत दिवस मनाते आ रहे हैं। और यह इस साल का 10वां महिषासुर शहादत दिवस है। और उसके साथ साथ अशोक विजयादशमी भी हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। और यहाँ पर अपने पर्चा वगैरह लिख कर करके महिषासुर के इतिहास और अशोक विजयादशमी के इतिहास लोगों को बताने का काम करते हैं, जिससे हमारे जो 85% के लोग हैं अपने इतिहास को जाने, समझे और अपने इतिहास को जान कर करके अपने पूर्वजों का सम्मान करें। जो हमारे पूर्वजों को बारे में जो इतिहास को ख़त्म कर दिया गया है, ये इतिहास हम लोग अपना फिर से पुनर्जीवित करें। इसीलिए हम प्रति साल महिषासुर का शहादत दिवस मनाते हैं। जी, तो सर आज जो पाखंड में तमाम SC ST OBC की महिलाएं जो ज़्यादा है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? SC ST महिलाएं, OBC की महिलाएं आज इस नवरात्रा में ज़्यादा व्यस्त हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जैसे महिला लोग को पहले से ही शिक्षा विहीन कर करके काट दिया था। बहुत हमारे समय तक औरत लोग नहीं पढ़ते थे, पुरुष लड़का पढ़ता था। लेकिन हमारे समय तक जो हम 60 के दशक तक हम लड़की को पढ़ते हुए हम लोग देहात के लोग नहीं देखते थे। तो महिलाओं को अनपढ़ बना करके इनको जो है सारा जो है पर्व त्योहार में फंसा करके ज़्यादा इन लोग को हिंदू धर्म के नज़दीक ला दिया गया है। चूँकि ये जो ब्रह्मवादियों का ये था कि पहले मूर्ख बनाओ और मूर्ख बना कर करके फिर उसको जो है उपयोग करो। तो इसीलिए इन लोग एक कहावत जो कहा जाता है कि अगर नारी को नाक न रहे तो मैला खा जाएगी। इसका क्या मतलब है? नारी को नाक न रहे तो मैला खा जाएगी। इसका मतलब है कि कोई ज्ञान नहीं है और अज्ञानी नारी को बना कर करके आधा नारी को मनुवादी लोग अपने जाल में फंसा दिया है। और आज भी सबसे ज्यादा अगर धर्म भीरू है तो नारी है। अगर कोई पुरुष इतिहास बताता है या कार्यक्रम करता है शादी त्योहार में या श्राद्ध में, ब्रह्मवादियों का विरोध करना है तो सबसे पहले नारी लोग ही अपने घर में झगड़ा पैदा करे। इसीलिए आज भी नारी जो है से अंधविश्वास में फंसी है। इन लोग को जागृत करने के लिए इस तरह से सभा जुलूस नारियों का सशक्तिकरण करने के लिए हम लोग को चाहिए, तब जाकर के समाज में बदलाव होगा। चूँकि नारी समाज का जिस तरह से गाड़ी का 2 पहिया होता है और जब तक दोनों पहिया ठीक नहीं होगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। तो हम लोग को जरूरत है कि नारियों को भी समाज, सोसाइटी और ये अधिकार के प्रति जागरूक किया जाए, तब जो है समाज हमारा विकास करेगा।
नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, आपके आवेदन पर कई जगह पे कई पंडालों में महिषासुर के भाला घोंपते हुए नहीं दिखाया गया, तो वैसे पंडाल जो स्थापना करने वाले मूर्ति लोगों का, जो कमेटी लोगों को क्या संदेश दें? हम संदेश देना चाहते हैं कि ये आप पुराण और रामायण जितना भी है, ये देव दानव की लड़ाई से भरा हुआ है। देव आखिर कौन से, दानव कौन था? तो निश्चित रूप से देव अगर ये जो है अपने कुमार के कहने वाले हैं, स्वर्ग नाज के हैं, तो ये हम लोग जो ओबीसी एससी है, ये मूल निवासी हैं, ये दानव के रूप में हम लोग हैं। और आज भी हम लोग के महापुरुषों का जब जैसे महिषासुर है भाला घोंपा जाता है तो हम लोग अपमानित महसूस करते हैं। इसलिए ही जो दुर्गा का पूजा जिसको करना है करे, लेकिन भाला घोंपते हुए हत्या का दृश्य उसमें न बना जाए। हम अभी जिलाधिकारी से भी मांग किए हुए हैं। धन्यवाद। ये थे यहाँ पर जो देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर महिषासुर की शहादत दिवस मनाया जा रहा है।